बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे परिवार के आप सभी लोगों को मजबूत जिंदगी देने वाला है और ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। नमस्कार, बेबाक आवाज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की थीम से जाहिर है, धन्यवाद बीजेपी। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया था, जो इस समय मेरे हाथ में है। इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवाओं के लिए एक घोषणा की थी। उनका कहना था कि हम प्रदेश में 1 ब्लॉक 1 ITI योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक में सरकारी ITI की स्थापना करेंगे। विधानसभा चुनाव होने के बाद 8 माह बीत चुके हैं और अपनी इसी घोषणा को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के 51 विकासखंडों में ITI की सौगात दी गई है, जिसके संबंध में 12 अगस्त 2024 को कौशल विकास मध्य प्रदेश संचालक हर्षिका सिंह के द्वारा समस्त संयुक्त संचालकों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संकल्प 2023 अंतर्गत प्रस्तावित नवीन शासकीय ITI में भूमि का चयन संबंधित जिला कलेक्टर एवं प्राचार्य ITI के माध्यम से पूर्ण होकर निर्माण एजेंसी की नियुक्ति किया जाना है। इस पत्र में उल्लेख है कि विषयांतर्गत कृपया राज्य शासन के संकल्प पत्र 2023 के परिपालन में 51 विकास खंडों में नवीन शासकीय ITI की स्थापना का प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रचलन में है। इस प्रेषित प्रस्ताव में एक नवीन ITI के भवन हेतु 6 ट्रेड का वर्कशॉप एवं प्रशासनिक भवन, छात्रावास, आवास गृह एवं खेल परिसर प्रावधानित है, जिस हेतु 3 से 5 एकड़ भूमि प्रति संस्था की आवश्यकता है। उक्तानुसार प्रस्तावित 51 विकास खंडों में से आपके अधीनस्थ विकास खंडों में नवीन ITI के भवन निर्माण हेतु 3 से 5 एकड़ उपयुक्त भूमि, जिसमें पानी, बिजली की उपलब्धता तथा आवागमन की सुगमता हो, संबंधित जिला कलेक्टर से संपर्क कर भूमि आवंटन की कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि इस सूची में लालबर्रा विकासखंड सहित प्रदेश के 51 विकास खंडों में नवीन शासकीय ITI की स्थापना किए जाने का उल्लेख है और ये एक बड़ी सौगात है। हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में बालाघाट जिले से खैरलांजी, वारासुनी, लालबर्रा और कटंगी शामिल है। इसके अलावा हम सूची को देखें तो मुरैना जिले से जौरा, अंबा, पोरसा, कैलारस, भिंड जिले में मिहोना, गोहद, ग्वालियर जिले में घाटी गांव, डबरा, भीतरवार, शिवपुरी जिले में करेरा, नरवर, गुना जिले में आरोन, अशोकनगर में ईसागढ़, चंदेरी, देवास जिले में खातेगांव, आगर जिले में आगर, इंदौर में महू, देपालपुर, झाबुआ में रानापुर, खंडवा में छेगांव माखन, हरसूद, सीहोर में इछावर, आष्टा, रायसेन में बरेली, राजगढ़ में सारंगपुर, बैतूल में मुल्ताई, आमला, भैंसदेही, अठनेर, नर्मदापुरम होशंगाबाद में बनखेड़ी, हरदा में खिरकिया, सागर में जैसी नगर, खुरई, दमोह में हटा, छतरपुर में गौरीहार, राजनगर, नौगांव, टीकमगढ़ में जतारा, पन्ना में अजयगढ़, नरसिंहपुर में करेली, छिंदवाड़ा जिले में परासिया, मोहखेड़ा, चौरई, रीवा में त्योंथर, जवा, रायपुर और शहडोल में ब्योहारी विकास खंड में नवीन ITI की स्थापना किया जाना है। यहां हम आपको बता दें कि ये ऐसे विकासखंड है जहां पर पूर्व से ITI संचालित नहीं है। इन विकास खंडों में
ITI की स्थापना हेतु यह पत्र जारी किया गया है, जिसकी समीक्षा के लिए प्रत्येक माह की 5 तारीख निर्धारित की गई है। लालबर्रा क्षेत्रवासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है और इस संबंध में हमने लालबर्रा के जनपद उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति सभापति किशोर पालीवाल से चर्चा की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र 2023 के तहत पूरी की जा रही इस विशेष और खास सौगात के संबंध में जानकारी दी। सर्वप्रथम तुम्हारे मध्य प्रदेश के संगठन आदरणीय VD भाई साहब एवं तब के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लाडली बहना के भाई और भांजियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब को मैं हृदय से बालाघाट जो हमारा जिला है, उसके जो हमारी 4 तहसील है, खैरलांजी, कटंगी, वारासिवनी और लालबर्रा के सभी छात्र छात्राओं और हमारे मतदाताओं की ओर से संगठन को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को हृदय से धन्यवाद मैं उनकी तरफ से देता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मिशन 2023 था, अभूतपूर्व सफलता 230 सीटों में 163 सीटों में हमको मिली। मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये विकास की अपनी एक जीत है। उसका कारण है, जब भारतीय जनता पार्टी 2023 में एक व्यवस्थित और विश्वसनीय संकल्प पत्र के साथ में जब चुनाव में उतरी थी, तो पृष्ठ क्रमांक 39 से 46 के बीच में उस संकल्प पत्र में यह कहा गया है कि हम ऐसी तहसील या ऐसी जनपद जहां पे ITI नहीं है, उन जगहों पे हम ITI खोलेंगे। मैं पुनः मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भाई साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश की ऐसे हमारे 27 जिले और उन 27 जिलों के 51 विकास खंडों में 51 ITI खोलने के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है और सरकार से और शासन से इसके आदेश भी आ चुके हैं। इसी परिपालन में मिशन जो संचालक हैं कौशल विकास आदरणीय हर्षिका सिंह जी, जिन्होंने 12 अगस्त 2024 को अपने लेटर में बड़े साफ सुथरे शब्दों में उन्होंने इस बात को आदेशित किया है और उन्होंने संदर्भ में कहा है, संदर्भ बाकायदा उसमें लिखा है कि संकल्प पत्र 2023, आप सभी जानते हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संकल्प पत्र 2023 भारतीय जनता पार्टी का ही संकल्प पत्र था और उन्होंने अपनी प्रथम लाइन में इस बात को कहा है कि संदर्भित पत्र के अनुसार संकल्प पत्र 2023 में ऐसे चिन्हित जिले की हमारी जो तहसीलें हैं या विकास खंड है जहां पे ITI नहीं है, उन जगहों में तुरंत जमीन के लिए उन्होंने तत्कालीन मतलब वर्तमान जो प्रशासन है, मतलब जिनको हम कलेक्टर कह सकते हैं, उनको उन्होंने आदेशित किया है कि ऐसी जमीनों को चिन्हांकित किया जाए ताकि हम ITI का काम जल्दी चालू कर सके। मैं पुनः मध्य प्रदेश के समस्त हमारे जो छात्र छात्रा हैं जिनको पढ़ने के लिए या कुछ नया करने के लिए, एक नवाचार करने के लिए समस्याएं जाती थी, निश्चित रूप से बालाघाट जिले में अगर इसको देखा जाए तो 4 हमारे जो विकास खंड हैं, सर्वप्रथम तो लालबर्रा और दूसरा हमारा वारासिवनी, कटंगी और खैरलांजी। और मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई साधारण चीज नहीं है और ऐसे क्षेत्र में, ऐसे बातों में हम सब के लाडले नेता और पूर्व कृषि मंत्री, कद्दावर नेता आदरणीय गौरी शंकर जी बिशन को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ठीक है, आज हम विधानसभा चुनाव में आज हम चुनाव हार गए हैं, परंतु कहीं ना कहीं विकास की सौगात जो उनके माध्यम से जो पहले भी दी जा रही थी, आज भी उन्हीं के घोषणा पत्र के अनुसार जो उन्होंने शासन से सत्ता से मांगा था, निश्चित रूप से उसकी प्रतिपूर्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं आदरणीय हम सबके लाडले नेता आदरणीय गौरी शंकर जी बिसेन को इस बात के लिए धन्यवाद
कि उन्होंने जहां छात्र छात्राओं को जो असुविधा हो रही थी, शासकीय महाविद्यालय की सौगात दी और साथ में आज ITI की सौगात देना कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ में मैं ये कह सकता हूं कि आज बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं आने वाले समय में उज्जवल होगा और एक आशा की नई किरण कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगी। वो संकल्प पत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश में 1 ब्लॉक 1 ITI योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक में एक सरकारी ITI की स्थापना करने का संकल्प लिया गया था। ये देखिए, ये है वो संकल्प। और ये है वो आदेश जो हाल ही में 12 अगस्त को जारी किया गया है। इस आदेश में 51 विकास खंडों में नवीन शासकीय ITI प्रारंभ किए जाने का उल्लेख है, जिसमें भूमि चयन के निर्देश दिए गए हैं।